लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन को ही क्यों लेकर आए एक साथ? कभी सोचा है आपने ये? तो अब तक तो आप सब लोगों ने डेडपूल एंड वुल्वरीन डेफिनेटली देख लिया होगा, राइट? आपके दोस्तों ने आपको बोल बोल के पका तो ज़रूर दिया होगा, ये बोल के कि भाई क्या ज़बरदस्त फिल्म है. I mean, it is a much needed take on the entire superhero genre. The humor, the nostalgia, all of it blending together, making it the most hyped film since Barbenheimer. मूवी के स्पॉयलर्स और कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो बहुत घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन को ही क्यों लेकर आए एक साथ? कभी सोचा है आपने ये? वेल, वेलकम टू द लुई शो एंड आई एम योर होस्ट रूपा बरुआ. इससे पहले हम डेडपूल और वुल्वरीन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट डिज्नी ब्रीफली. डिज्नी यानी वॉल्ट डिज्नी ने शुरुआत करी थी 1921 में एक छोटे से स्टूडियो के साथ जिसका नाम था लाफोग्राम, जिसने कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई जैसे एलिस इन वंडरलैंड. लेकिन ये जो पूरा वेंचर था ज़्यादा चला नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी गेन किया था कैंसस सिटी मिसूरी में, जहाँ पे ये स्टूडियो बेस था. लेकिन ऑफ कोर्स जब ये वेंचर चला नहीं, बैंकरप्ट हो गया, तो वॉल्ट ने डिसाइड किया कि वो लॉस एंजलिस शिफ्ट हो जाएंगे अपने भाई के पास, जिनके साथ मिलकर उन्होंने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज बनाया जो दुनिया भर में फेमस हो गया एंड गेव अस द मोस्ट आइकॉनिक मैस्कॉट मिकी माउस. उसके बाद उन्होंने फिल्म्स बनाए जैसे स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, एंड देन फिल्म्स लाइक पिनोकियो, फैंटेसिया वर एट द फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड एनिमेशन डेवलपमेंट्स. लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 आया, जहाँ पे स्टूडियो के कई एनिमेटर्स ने आर्मी ज्वाइन कर लिया, जिससे डिज्नी को काफ़ी घाटा हुआ. एंड वो ऑलरेडी अपने कमर्शियल फेलियर्स का सामना कर ही रहे थे कि उन लोगों ने डिसाइड किया अपने आप को बचाने के लिए कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाते हैं, जैसे द स्पिरिट ऑफ 43, कमांडो डक. ये कंपनी बनाने का सपना उनका फिर से टूट सकता था, लेकिन दे मेड इट दिस टाइम. एंड फाइनली व्हेन द वॉर एंडेड इन 1945, 1950 में उन्होंने सिंड्रेला रिलीज़ करी, जो इनका पहला फीचर फिल्म था 8 सालों में. और उसके बाद कंपनी का ग्रोथ धीरे धीरे होने लगा. फिर उन लोगों ने लाइव एक्शन फिल्म्स बनाए, टेलीविज़न शोज़ बनाए, और फाइनली जाकर 1955 में डिज्नीलैंड बना. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दैट वी रिमेंबर, डिज्नी हमेशा से एक होलसम, फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट सोर्स के नाम से ही जाना गया है. कंपनी ने इस ब्रांड इमेज को बहुत ही केयरफुली मेंटेन और बिल्ड किया है ताकि डिज्नी को सेफ, क्लीन और इंजॉयबल कंटेंट का सोर्स माना जाए. मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने एटलीस्ट मिक्की माउस क्लब हाउस का एक एपिसोड तो ज़रूर देखा होगा. Over the past 20 years, Disney has grown significantly by acquiring giants like Pixar, Marvel, Lucasfilm and the 21st Century Fox. हर कंपनी के साथ नए कैरेक्टर्स, स्टोरीज और फैंस जुड़ने लग गए डिज्नी पूल में. मगर ये जो पूरा प्रोसेस था बहुत ही सोचा समझा और केयरफुल पोजिशनिंग थी, बिकॉज डिज्नी को अपना कोर आइडेंटिटी इंटैक्ट रखना था और नए क्रिएटिव और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर भी करना था. डिज्नी ने 2009 में मार्वल एंटरटेनमेंट को खरीद लिया, जो डिज्नी के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लीड करने के लिए. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU, जो अपने कनेक्टेड स्टोरीज, ह्यूमन सुपर हीरो कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है, उसने पूरा सुपर हीरो जॉनरा ही बदल दिया और मूवी अर्निंग्स के नए रिकॉर्ड सेट किए. MCU का एम था PG-13, जो है पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन अंडर 13 के ऑडियंस को टारगेट करना था, मिक्सिंग एक्शन, ह्यूमर एंड फैमिली फ्रेंडली कंटेंट. दिस अप्रोच अट्रैक्टेड बोथ यंगर एंड अडल्ट व्यूअर्स, जिसमें फिल्म्स लाइक द एवेंजर्स, ब्लैक पैंथर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बहुत हिट हुए. एंड दिस शोकेस हाउ डिज्नी कैन कंबाइन स्टोरी टेलिंग विद कमर्शियल सक्सेस. 2019 में एवेंजर्स एंड गेम के रिलीज के बाद MCU में कुछ क्रैक्स दिखने लगे, जो वांडा विजन के साथ शुरू हुआ 2021 में, और ये बना डिज्नी प्लस और मार्वल स्टूडियोज का स्पेशल एडिशन का पूरा सीरीज. तो अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए. Then you will understand why Deadpool and Wolverine. So let me tell you what happened after the release of WandaVision. I mean, होना क्या था, क्वालिटी गिर गई. I mean, सेम घिसी पिटी कहानी, हीरो की बैक स्टोरी, पावर कॉन्फ्लिक्ट का डिस्कवरी एंड अ शॉर्ट फॉल फ्रॉम ग्रेस एंड देन बूम रिवाइवल. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अपना फेवरेट पोस्ट क्रेडिट सीन. दो WandaVision was not a bad show per se. I mean, it was creative and imaginative, but it still felt incomplete, as if it were a launching pad for future stories and timelines.
वांडा विजन के बाद इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी और बहुत सारी मूवीज़ एंड सीरीज़ बनाई, सॉरी आई मीन फॉरगेटेबल मूवीज़ और सीरीज़ बनाई, जैसे कि इटर्नल्स, थॉर लव एंड थंडर, और सीरीज़ जैसे कि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर, हॉकआई एंड शी हल्क। और इतने सारे चेन्स ऑफ फॉरगेटेबल मूवीज़ और सीरीज़ के बाद व्हाट डिड दे कम अप विद? डेडपूल एंड वुल्वरीन। अब बात करते हैं डेडपूल की। डेडपूल जो अपने फोर्थ वॉल ब्रेकिंग, एब्सोल्यूट ऑफेंसिव ह्यूमर और आर रेटेड कंटेंट के लिए जाना जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम योर एवरेज मार्वल डू गुडर कैप्टन अमेरिका से। पहला डेडपूल फिल्म जो 2016 में रिलीज हुआ था 21st सेंचुरी फॉक्स के द्वारा, वो बहुत बड़ा हिट था और उसने वर्ल्ड वाइड $780 मिलियन कमाए। और इसकी सक्सेस सिर्फ ह्यूमर और एक्शन की वजह से नहीं थी। इट वॉज बिकॉज इट catered टू अ स्पेशल नीश कैटेगरी जो बाकी सुपर हीरो फिल्म में मिसिंग था, विच वॉज अडल्ट ओरिएंटेड एंड सेल्फ रिफरेंशियल सटायर। और अगर हम बात करें वुल्वरीन की, तो ये मार्वल यूनिवर्स का एक मैच्योर और ग्रिटी साइड दिखाता है। वुल्वरीन की स्टैंड अलोन फिल्म्स, स्पेशली लोगन, जो आर रेटेड थी और उसमें डार्क थीम और ग्राफिक वायलेंस को भी एक्सप्लोर किया गया, जो डिज्नी के ऑप्टिमिस्टिक और कलरफुल स्टोरी लाइन से बिल्कुल अलग है। लोगन को क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया और ये सक्सेसफुली कमर्शियल फिल्म थी, जो ये दिखाता है कि सुपर हीरो यूनिवर्स में एक मैच्योर स्टोरी टेलिंग का भी मार्केट है। तो जब डेडपूल और वुल्वरीन मार्वल यूनिवर्स में आ गए थे, तो अब ये देखना था कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही फ्रेमवर्क में कैसे फिट होंगे, और क्या ये एक लैकलस्टर प्रोडक्शन होगा जैसे क्वांटमेनिया, इटर्नल्स, थॉर लव एंड थंडर, या ये कुछ एक्साइटिंग होगा। स्पॉइलर अलर्ट, ये मिक्स ऑफ बोथ है। ओके, सो लेट मी गिव यू द स्पॉयलर्स अप फ्रंट। द मूवी इज वेल कोरियोग्राफ्ड, एक्शन सुपर थ्रिलिंग एंड द ह्यूमर इज शार्प। दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करते हैं एंड दे सीमलेसली परफॉर्म एज इफ दे वर मेंट टू बी टुगेदर इन द फिल्म। और कुछ हार्ट वार्मिंग रेफरेंसेस भी है, जैसे थॉर का डेडपूल को होल्ड करना, लॉरा X-23 के लोगन के आइकॉनिक सनग्लासेस पहनना, और सच बोलूँ तो हम सब चैनिंग टेटम के गैम्बिट का स्टैंड अलोन फिल्म जरूर देखना चाहेंगे। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट, कैल्वरीन। अनफॉर्चुनेटली यहीं पर ही पॉजिटिव्स खत्म हो जाते हैं। दो इस फिल्म में अडल्ट एलिमेंट्स है, मगर ये अभी भी एक कोर आइडेंटिटी में एक डिज्नी फिल्म ही है। एंड ऑफ कोर्स मल्टीवर्स का एंगल फिर से इन्वॉल्व है, मगर इस केस में वुल्वरीन को डेडपूल के टाइमलाइन में पोर्ट किया जाता है। ओके, अब ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देते हुए एंड पे आते हैं। सो ओवरऑल इस पूरी फिल्म का प्लॉट काफ़ी ब्लंट है। आई मीन दे विल गिव यू अ टीज कि अच्छा किसी को सैक्रिफाइस करना होगा, फिर इवेंचुअली मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाता है एंड में, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, हम साथ साथ है और जय वीरू की वजह से। ये मूवी प्राइमरीली कैरेक्टर ड्रिवन है और इसमें इतने फ्रीक्वेंट जोक्स है ना कि आप डीपर एक्सप्लोरेशन कर ही नहीं पाते हो बिना किसी सेक्स एनालॉजी जोक्स के बिना। ओ वेट, मैं विलन के बारे में तो बताना ही भूल गई। ये कैरेक्टर तो है ही नहीं। दिस इंटायर कैरेक्टर इज अंडर डेवलप एंड अंडर यूटिलाइज्ड। इनफैक्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स क्यों रहेगा, बिकॉज फिल्म का टाइटल ही है डेडपूल एंड वुल्वरीन, नॉट डेडपूल एंड वुल्वरीन एंड को। लेकिन ये जो पूरी फिल्म है ना, ये फैन सर्विस के लिए ही बनी है, विद द सेम फॉर्मूला ऑफ डिज्नी टू जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो क्या हमें ये केयर करना चाहिए या नहीं? आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है फिल्मों में, खासकर जो बड़ी कंपनीज प्रोड्यूस कर रही है, जहां फोकस अच्छी स्टोरीज से हटकर प्योर विजुअल स्पेक्टिकल पर आ गया है, जिसको हम मसाला मूवीज भी कहते हैं। जहां फोकस एक्शन पैक एपिक्स पे है जो हेविली मार्केटेड हो रहे हैं और क्रिएटिविटी को एकदम निग्लेक्ट किया जा रहा है। और ये सिर्फ हॉलीवुड की बात नहीं है, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा जा रहा है। तो क्या हमें क्रिएटिविटी को कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए ट्रेड करना चाहिए? अगर हम अब बात करें डिज्नी की, तो सबसे पहले ये तो एक कॉर्पोरेशन है जिसका हमेशा एक ही गोल रहेगा, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। जो अब ये समझ चुकी है कि उनकी ऑडियंस उनकी यूजुअल घिसी पिटी आउटपुट से पक चुकी है और अब उनको कुछ नया चाहिए। और तभी आता है डेडपूल एंड वुल्वरीन, जो डिज्नी के आने वाले सक्सेस को डिटरमाइन करने में क्रूशियल होगा। और इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड सेट करेगा। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे तो डिज्नी हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो व्हाट डज दिस मीन फॉर अदर क्रिएटर्स और इंडी प्रोडक्शंस? Do you think they will also be absorbed by Disney eventually and be forced to comply with their sanitized aesthetics and values? What do you guys think?
If you have other thoughts on why they chose Deadpool and Wolverine, let us know in the comment section. Till then, adios.